उत्तराखंड आरओ के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव और धारा या धारा और नाव। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें या इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें समझें। उससे पहले एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है जो आप सबके अंदर निहित है। अगर आप ये सुन लोगे क्या आप जानते ही हो, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। प्यारी बात इसकी ये, आप सब जानते हो ये, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी आप स्पीड नापते हो तो आप कहते हो कि भैया मैं कितने की स्पीड से आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, इस तरह से लिखते हो 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही कहते हो आप, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पीड की बात कर रहा हूं। यहीं से बात होगी, स्पीड की ही बात हो रही है। स्पीड बराबर होता है किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसे थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करूं तो किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया ऊपर दूरी है और नीचे समय है। आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो हमें पता ही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप सबको पता है। ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता है। जो बच्चा ये मानता है कि उसे मैथ्स नहीं आती है उसे भी, और जो मानता है कि उसे मैथ्स आती है उसे भी। स्पीड बराबर दूरी बटे समय। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे S इक्वल टू डी अपॉन टी लिख देता हूँ। D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। इस T को इधर ले आऊँ, इस S को यहाँ ले आ सकता हूँ। आप बोलेंगे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। टाइम बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया जो आप सबको पता होना चाहिए, जो हमें पता है ही, ये हम मान के चल रहे हैं। अब यहां पर जो हम बात करेंगे या करने वाले हैं वो जो बेसिकली है वो है किसकी, ये समझो बस, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझना है। और वो है नाव की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि जो नाव है अगर वो रुके हुए पानी में चल रही है, ये रुका हुआ पानी, ये टिहरी झील है, इसमें अगर कोई बोट है तो आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बोट में आप देखते होंगे कि एक मोटर लगी हुई होती है इस तरह से, है ना, और इसकी वजह से ये नाव आगे की तरफ चलती है। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो बोट की स्पीड है b, जिसे मैं डिनोट करूंगा, b से मैं जिसे बताऊंगा, ये जो b बोट की स्पीड है ये स्थिर पानी में, रुके हुए पानी में, इसे कह देंगे नाव की चाल। नाव की चाल कहां पर? तो आप कहेंगे स्थिर जल में, स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में, स्थिर जल में, रुके हुए पानी में। जैसे टिहरी झील में हम बोटिंग करते हैं तो उसमें एक क्या लगा हुआ होता है, मोटर होती है। उस मोटर की वजह से वो नाव चलती है। अगर मोटर बंद कर दोगे तो नाव जहां पे वहीं पे खड़ी हो जाएगी, कोई आगे पीछे नहीं जाएगी। तो स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी है। उसमें जो बोट अपने मोटर की वजह से चल रही है वो बोट की स्पीड कही जाएगी, उसे बी से डिनोट करेंगे। बोट की स्पीड को बी से डिनोट करेंगे। आपने बोला अच्छा, अच्छी बात है। फिर एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि ये मैंने बना ली धारा। धारा कैसे बनाई? मैंने ये कहा कि ये ऋषिकेश है, आपने बोला ओके। और ऋषिकेश में जो आपकी क्या आ रही है, धारा आ रही है, वो कहां से आ रही है? मतलब जो जल धारा है, जो गंगा जी है, वो कहां, किस तरफ से किस तरफ के लिए आ रही है? तो आप कहेंगे शिवपुरी से आ रही है। सर ये तो कहां से आ रही है? शिवपुरी से आ रही है। आप बोलेंगे हाँ शिवपुरी से आ रही है। कहां के लिए आ रही है? ऋषिकेश की तरफ आ रही है। तो यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो होगी, जो प्रवाह होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ बहते हुए आ रही है। तो ये जो धारा है इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उसे हम कह देते हैं S। आपने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों चीजें अगर अलग अलग देखें तो बोट की स्पीड रुके हुए जल में, या हम कह सकते हैं इसको बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्टिल बोले तो रुके हुए पानी में। और ये जो है ये स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इतनी बात भी समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी समझ में आ गई, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर भी समझ में आ गई। ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। जब भी मैं बी कहूंगा, बी फॉर बोट की स्पीड रुके हुए पानी में, और जब मैं कहूंगा एस, तो एस का मतलब है ऋषिकेश में जो नदी बह रही है उसकी क्या स्पीड है। उसमें अगर आप कोई फूल वगैरह प्रवाहित करते हैं तो आप देखते हैं
कि वो कुछ स्पीड के साथ बह रहे होते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है उसे हम एस कह रहे हैं स्ट्रीम की स्पीड से। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है? आपने बोला बिल्कुल, ये तो सबको समझ में आता है। अब एक चीज समझो, अगर मैं इस धारा में जो कि कहां से, शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ बह रही है, इसमें अगर मैं बोट को डाल दूं, आपने बोला ठीक है, और बोट को नीचे की ही तरफ बहाऊं, बोट की अपनी स्पीड कितनी, आपने बोला बी है, और जब वो स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में बहेगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे जुड़ जाएगी। तो B प्लस एस जो होगा, B प्लस एस जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब है ये बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड है इन स्ट्रीम वाटर, बहते हुए पानी की डायरेक्शन में जो बोट की स्पीड है उसे हम B प्लस एस से डिनोट करेंगे। यही बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती इस तरफ, तो स्ट्रीम तो नीचे की तरफ आ रही है, ये देखो, और बोट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो यहां पर जो बोट की स्पीड होगी वो B माइनस एस होगी। ये आपने समझना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप बोलेंगे कि सर हम तो तहलका मचा देंगे। मचा दोगे तहलका? बिल्कुल मचा देंगे तहलका। B प्लस एस क्या है? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल किसकी चाल है? कूल बोट की चाल, बोट बोले तो नाव की गति, नाव की चाल क्या है? B प्लस एस है। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? आप बोलेंगे B माइनस है। अरे भैया, अगर प्रतिकूल चल रहा है कोई तो नेगेटिव होगा, वो B माइनस एस, अनुकूल चल रहा हो तो प्लस हो जाएगा। मतलब स्ट्रीम भी इस तरफ जा रही है, बोट भी इस तरफ जा रही है, दोनों अनुकूल डायरेक्शन में, दोनों सेम स्ट्रीम में है, तो उन्हें हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। ये वाला चीज आपने बस याद रखना है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन भी हम इन्हीं पे बेस्ड करने वाले हैं, इसी पे बेस करने वाले हैं। समझ में आएगा आपको अगर आपने ये वाला जो डेटा है वो ध्यान से रख लिया। एक और बार हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कहूं कौन सी, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा, बोट की गति कहां? अनुकूल। किसके अनुकूल? अनुकूल। अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में क्या होगी? तो आप कहेंगे बोट की खुद की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोले तो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है बोट, तो यहां पे आप क्या कहोगे? प्रतिकूल लगेगा। प्रतिकूल लगेगा, नहीं लगेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा सर। तो यहां पर जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? B माइनस एस हो जाएगी। अगर आप अलग अलग देखेंगे B क्या होता है, तो आप कहेंगे B होती है बोट की स्पीड, S क्या होता है? धारा की स्पीड। बोट बोले तो शांत जल में बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। S क्या होता है? स्ट्रीम की स्पीड, धारा की गति। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने लिखा हुआ है, ये हमने याद कर लेना है। याद तो हमें वो भी करना है, ये भी करना है, सारी चीजें कंबाइन करके ये आ रहा है। आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आदमी 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल नाव चलाता है। अनुकूल जैसे ही उसने कहा तो आपने बोला डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। अनुकूल का मतलब हो गया शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ आ रहा है, धारा भी ऋषिकेश की तरफ आ रही है, बोट भी उसी तरफ ले आ रहे हो, तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, आराम से जाएगी। तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जुड़ेंगी। तो आपने कहा B प्लस एस की वैल्यू दी हुई है। अब ये स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है? आपने बोला दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है? तो आपने बोला, अभी तो लिखा था हमने, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। आपने बोला हाँ, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। तो दूरी बटे समय करोगे तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर ऊपर था, घंटे नीचे थे, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऐसे ही दूसरी लाइन आप पढ़ोगे और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल लौट आती है। उतनी ही दूरी को, उतनी ही दूरी बोले तो 24 ही किलोमीटर को 12 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब हो गया B माइनस एस। आपने बोला ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है ये समझो, धारा की गति बताओ। धारा की गति बोले तो S का मान। अगर पूछा जाता
शांत जल में नाव की गति बताओ, तो आप कहते बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप हमेशा क्या करें, इन दोनों को जोड़ें, तो एस से एस कट जाना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, दोनों बी जुड़ जाएंगे तो 2b आ जाएगा। 2b बराबर 6 और ये 2 कितने हो गए, 8 हो गए। मगर ये 2 बोट की स्पीड है, एक बोट की स्पीड कितनी होगी, आप बोलेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। बोट की स्पीड ही पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था। पूछ क्या रहा था, धारा की स्पीड पूछ रहा था, धारा की गति क्या है। तो आपने बोला धारा की गति क्या होगी, तो आपने बोला दोनों का जो सम है वो कितना है, 6 है। बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड मिला के 6, बोट की स्पीड 4 आ गई, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, आप बोलेंगे 2 हो जाएगी। तो 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। इस तरह का एक सवाल आने के चांसेस हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपाधापी हो रही है। आराम से एक और बार देखना है इसे। और फिर जो अगला क्वेश्चन है डिट्टो, इसी पे बेस्ड आपके लिए ये रहा। डिट्टो सवाल है, देखो क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल मतलब कौन सी स्पीड दे रखी है, आप बोलेंगे b माइनस एस की वैल्यू दे रखी। ये क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो आप लिखेंगे b माइनस एस बराबर, प्रतिकूल कहा ना उसने, 40/8, बोले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आपने बोला ओके। इसी तरह से धारा के अनुकूल कह रहा है, अनुकूल कह रहा है मतलब b प्लस एस की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, आपने बोला 36 किलोमीटर 6 घंटे में, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई अनुकूल वाली। आपसे पूछा जा रहा है धारा की गति बताओ। आपने फिर से वही काम करना है, दोनों को जोड़ोगे, एस कट जाना है, बी और बी को जोड़ोगे, 2b बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11। तो b का मान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5.5 किलोमीटर पर आवर आया। मगर आपको तो किसकी बतानी है, धारा की। b की वैल्यू 5.5 है, आपने बोला दोनों का जोड़ करके कितना आता है, 6 आता है। b की वैल्यू 5.5 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये ना कह पाए कि 5.5 किलोमीटर, सॉरी 5.5, फिर आप कमेंट करते हो और कमेंट करके बोलते हो कि ये गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, 0.5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। है क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपने करना था मगर मैं नहीं कर दिया आपके लिए। ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन है वो मैं करूंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके बताना है कि हाँ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, कोशिशें हमारी पूरी हैं। उन क्वेश्चंस को लाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपके पास पूछे जा सकते हैं। यूके पीएससी जिस तरह के सवाल पूछ सकता है वो क्वेश्चंस लाने की पूरी कोशिशें हैं कि अगर बोट एंड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन आता है तो कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगेन सवाल पढ़ते हैं फिर से। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल कह रहे हो आप, धारा के अनुकूल जा रही है। अनुकूल जा रही है मतलब शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ आ रही है। कितने आ रही है, 12 किलोमीटर। अनुकूल आ रही है मतलब स्पीड क्या होगी, तो आपने यहां पे लिख लेना है b प्लस एस होगी स्पीड। ठीक है, और 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। और 3 घंटे में, अब आपने बोला 12 किलोमीटर कोई गई, ऐसे समझो इसे, ये था शिवपुरी, यहां से ऋषिकेश आई कोई बोट, अनुकूल आई, ठीक है, और फिर वापस भी चलेगी। इस पूरे ड्यूरेशन में उसे कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगते हैं। तो आपने बोला ये तो बड़ा बेकार काम हुआ। बेकार क्या हुआ, 12 किलोमीटर पहले नीचे आए शिवपुरी से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से 12 किलोमीटर ऊपर गए। तो आपने कहा 12 किलोमीटर दूरी बटे चाल, किस स्पीड से गए थे, किस स्पीड से आए थे, तो आपने बोला अनुकूल आए थे, तो b प्लस एस की स्पीड से आए थे। प्लस दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपने कहा वापस भी गए, कह रहा है ना बिंदु पर वापस आ जाते हैं। वापस कैसे आएंगे, हवा में तो आएंगे नहीं, गए थे 12 किलोमीटर तो आएंगे भी 12 किलोमीटर आएंगे। किस स्पीड से आएंगे, b माइनस एस, क्यों, प्रतिकूल है। ठीक है, बराबर कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। अब देखो ये दूरी है, ये चाल है, दूरी और चाल क्या देता है आपको, दूरी बटे चाल समय देता है। तो पहले नीचे जाने का समय प्लस ऊपर आने का समय बराबर कुल समय, नीचे जाने का समय प्लस ऊपर आने का समय बराबर कुल समय। इस तरह से सवाल दिया हुआ है। आपने बोला ओके गॉट इट, समझ में आ गई बात, आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है सवाल में,
धारा की गति दी हुई है, धारा की गति कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एस की जगह कितना पुट कर दो, एस की जगह 3 पुट कर दो। मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूं 3 पुट, है ना, नाराज मत होना कि 3 क्यों पुट कर दिया, मैंने यहां 3 रख दिया, मैंने यहां 3 रखा। फिर मैंने ऑप्शन की तरफ गया, पहला ऑप्शन 12 लिखा हुआ, 12 + 3 जोड़ेंगे तो 15 है, 15 से इसे डिवाइड करना है और 15 में से ये 3 तो नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा 3 आता हुआ। फिर आपने ऐसे ही करना है इसे, फिर आप क्या करें, 9 पुट करें, 3 तो था ही, एस की जगह 3 है। फिर बी की वैल्यू बतानी है, नाव की गति, तो बी की वैल्यू दे रखी है 9 दिया, और फिर आपने देखा 9 - 3, तो ये देखा आपने 12, 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 आ गया, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 आ गया, दोनों का सम करोगे 3 आ गया। तो आपने बोला सर 9 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगी सबको, मेरे प्यारे बच्चों को ये वाली बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल आगी। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, वही जो हमें यूज करना है, एक फॉर्मूला जो आपने हमेशा याद रखना है, समय बराबर क्या होता है, तो आपने बोलना है दूरी बटे चाल, ठीक है। ऊपर जाने और नीचे आने में दोनों जगह का समय जोड़ के 3 घंटे लग रहा है, उसे हमने इस तरह से लिख दिया, पहले का समय प्लस दूसरे का समय बराबर कुल समय। आगे बात समझ में? अगर थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया, डिट्टो एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरी कोशिशें यही हैं कि आप तक ये सवाल पहुंचाए जाए। आप इन क्वेश्चंस को करो, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, दूसरा, मगर आपने वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों खुद से करने हैं। उससे पहले जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है उसे कि क्या है, बी क्या होता है, एस क्या होता है, बी प्लस एस क्या होता है, बी माइनस एस क्या होता है, उसी से ये सवाल होंगे। हल्का सा लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा मोहब्बतें दिखा दो, गेम हो जाना है। अगर सवाल आया तो आप नहीं छोड़ने वाले, और नहीं आया तो वैसे ही नहीं छोड़ने वाले। चलो भैया ये क्वेश्चन आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जरूर कमेंट में करें। क्वेश्चन नंबर 5, अगर सपोज ऐसा सवाल आ गया तो क्या किया जाए, पहले पढ़ लेते हैं क्या सवाल है। कह रहा है शांत पानी में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने बोला शांत जल का मतलब हो गया टिहरी झील में नाव चला रहे हैं, तो केवल बोट की स्पीड है वो, बी की वैल्यू दे दी गई है, ऐसे समझना है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, ये समझना है। शांत जल लिखा है उसने, ये पूरा सवाल यहां से पढ़ना है। एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की भी गति दे दी। धारा की गति बोले तो ऋषिकेश में जो गंगा जी बह रही हैं वो किस स्पीड से बह रही हैं, उसकी स्पीड दे दी गई है 1.5 किलोमीटर पर आवर। जब आप उनमें पुष्प विसर्जन करते हो तो वो फूल वहीं थोड़ी ना रहते हैं, वो बह जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो आपने ये समझना है वो आगे जा रहे हैं। बी और एस अलग अलग दे दिया इस सवाल में। आपने बोला ठीक है। एक आदमी पंक्तिबद्ध है, अ मैन रोड टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग। एक आदमी ने क्या किया, शिवपुरी से शुरू किया और ऋषिकेश की तरफ आया, ऐसे कह रहा है। शिवपुरी से ऋषिकेश की दूरी कितनी है, 22.5 ही है, ऐसी मान लो, अरे मान लो इतने किलोमीटर। आया आदमी, भैया कोई आदमी आया है तो वापस भी जाएगा। आपने बोला हाँ, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। हिंदी में कह रहा है एक आदमी पंक्तिबद्ध 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाता है। मतलब शिवपुरी से ऋषिकेश आया और फिर ऋषिकेश से कहां चले गया, शिवपुरी चले गया। मगर भाई साहब ये बाई रोड नहीं हुआ, गंगा जी से आया बोट लेकर, और बोट लेकर ही वापस शिवपुरी चले गया। आपने बोला ठीक है। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, आपने बोला दूरी दिख रही है। पहली दूरी 22.5 किलोमीटर, जब वो शिवपुरी से ऋषिकेश आ रहा है तो किस स्पीड से आएगा, आपने बोला सर वो डाउन स्ट्रीम आ रहा है, धारा की दिशा में आ रहा है, और डाउन स्ट्रीम उसकी जो स्पीड होगी ना सर, वो B+S होगी। कितनी होगी, आपने बोला B+S होगी। सबको समझ में आ रहा है। ये क्या निकल गया, आपने बोला ये वाला टाइम निकल गया शिवपुरी से ऋषिकेश आने वाला। ये क्या निकला, टाइम निकला। कैसे पता, दूरी दे रखी है ऊपर, नीचे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। दूरी बटे चाल क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है, प्लस फिर वो ऊपर गया। ऊपर गया का मतलब ऋषिकेश से शिवपुरी की तरफ गया। अब ऋषिकेश से अगर कोई आदमी शिवपुरी जाएगा तो 22.5 ही है भैया, जितना पहले चला था उतना ही अभी और चलना है।
और किस स्पीड से ऊपर जाएगा, तो आप मेरे प्यारे बच्चों कहोगे b माइनस एस स्पीड से जाएगा, ऊपर जाएगा, प्रतिकूल दिशा में जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा। ये सारे नाम है अप स्ट्रीम जाएगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो b माइनस एस होगी। बराबर कितना समय लगेगा ये बताना है। आपने बोला b की वैल्यू दी हुई है, s की वैल्यू दी हुई है, आपने बोला दोनों का समय निकालना है। तो b प्लस एस की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो ये 6 है और ये 1.5 है, दोनों को जोड़ूंगा 7.5 आ गया। 7.5 से 22.5 को काटता हूं तो 3 आता है। सिमिलरली है, मैं यहां पे भी 6 पुट करता हूं, माइनस 1.5 पुट करता हूं, दोनों को घटाता हूं तो 4.5 आता है, 4.5 आता है। उससे जब मैं इसे काटता हूं तो 5 आता है। 3 और 5 को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप सब कह दोगे 8 घंटे उसे लग जाएंगे। कितने घंटे उसे लग जाएंगे? 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब हमने कितने क्वेश्चन किए? 5 क्वेश्चन किए। ये 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन आया तो पहले 2 टाइप, थोड़ा अच्छा लेवल आया तो ये वाला टाइप पेपर में आने के चांसेस हैं। तो आपने एक बार कर देना है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको समझ में आना चाहिए। बी और एस भी हमने इस क्वेश्चन में शामिल कर लिया कि उस पर बेस क्वेश्चन आ जाए। तो आई होप आपको बोट एंड स्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर। नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट करके हमें बताओ कि सर नहीं आया समझ में। अरे यही तो होता है, हमारी माँ अगर घर पे खाना गंदा, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, हम बताते हैं ना कि नमक ज्यादा हो गया, तो अगले दिन से ध्यान रखती हैं। पिताजी अगर कभी गड़बड़ सब्जी ले आते हैं तो माँ बताती है ना कि गड़बड़ सब्जी आ गई, तो बताइए, डरिए मत। ये मत सोचिए कि मैं बुरा मानता हूं, नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं खुश होऊंगा कि आपने बताया कि सर यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं आया। कल शायद क्या पता अगर आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसको लेकर और जो भी टॉपिक है उस पर वीडियो इसी तरह से हम बना रहे हैं बेसिकली। तो आप भी कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि कैसा रहा। बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।